तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम बच्चों को भी पढ़ने के अंदाज सिखा देंगे। हो तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। हम बच्चों को भी पढ़ने के अंदाज सिखा देंगे। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों के अंदर से डर तो निकालना ही है और बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पर है एकदम। अब स्टडी करिए नियमित रूप से, सुबह 2 से 3 घंटे और शाम को 2 से 3 घंटे इस चैनल से स्टडी जरूर करिए। और सभी सब्जेक्टों के प्ले लिस्ट वाइज मैंने बना रखे हैं डीजे सर चैनल को। जब आप ओपन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज पूरे प्ले लिस्ट मिलेंगे, तो आप जाइए प्ले लिस्ट के अनुसार वो लेक्चर सुनिए। वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को देखिएगा वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के रूप में आप लोग के लिए कार्य करेंगे वो लोग, ठीक है। धनात्मक पुनर्वर्ण के रूप में, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे और आपको ये खुद आभास होगा कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो गई है। क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जो कि यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम लिए हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात किया गया है। तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर यस बना लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स आप लोग। क्लास 12 की इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के बच्चे जुड़ जाएँ और साथ ही साथ कॉमर्स के बच्चे जो कि इकोनॉमिक्स को लिए हुए हैं उनके लिए भी देखिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हो रही है आप लोगों की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का देखिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं इसमें यहाँ पर लेक्चर में देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का प्रश्न, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस अंडर विच द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange and consumption of goods and service are studied. The word economics is derived from the Sanskrit word meaning wealth and the union of scripture, which literally means the study of money. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो रही है देखिए इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते क्या है, इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है सोशल साइंस का, एक ऐसा ब्रांच है ये अंडर विच द प्रोडक्शन, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, उपभोग की बात करते हैं। कोई वैसे वस्तु और सेवाओं के जो उत्पादन की बात होती है, वितरण की बात होती है, विनिमय की बात होती है और उपभोग करने की बात होती है। तो यहीं देखिए इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है। प्रोडक्शन की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर स्टडीड की जाती है। द वर्ड देखिए यहाँ पर जो लिया गया है, अर्थशास्त्र शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ का अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थ का जो वर्ड मीनिंग होता है वो धन होता है। एंड यूनियन ऑफ स्क्रिप्शन, ठीक है, और शास्त्र की संधि से बना हुआ है। धन का अध्ययन, स्टडी ऑफ मनी ही कहलाता है इकोनॉमिक्स आपकी। चलिए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। डियर स्टूडेंट्स जब आपका पेपर देखिए तैयार किया जाता है तो उसमें डिमांड के बिना आपका इकोनॉमिक्स पेपर बन जाए, ये तो बड़ा दुर्लभ चीज़ हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफाइन करने के लिए पूछ दे रही है आपसे कि व्हाट इज डिमांड, आर यू नो, और विच काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड के टाइप्स बताइए, कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं जो। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से बात की जाएगी। इकोनॉमिक्स में डिमांड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड और सर्विसेज आर विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइजेज इज सोल्ड। अर्थशास्त्र में देखिए डिरेक्शन अगर बात कर रहे हैं हम लोग मांग की, तो कोई भी अगर हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ सेवा की वह मात्रा जिसे उस सेवा के उपभोक्ता भिन्न भिन्न कीमतों पर क्या करते हैं, खरीदने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और कीमत अधिक हो तो वह माल और कम मात्रा में खरीद ली जाती है। तो ये सभी चीज़ें होती है। जाहिर सी बात है कि यदि बढ़ता है तो प्राइस, तो अगर प्राइस बढ़ जाती है तो मात्रा कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मात्रा बढ़ रही है तो आप कम लेंगे, जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगे तो उसको आप ज़्यादा लेंगे। तो डिमांड का मतलब यही होता है। इन इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं, डिमांड इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड ऑफ और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड और सर्विसेज आर विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइजेस इज सोल्ड। आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो डिमांड के टाइप में देखिए मुख्य रूप से जो डिमांड के टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका प्राइस डिमांड, दूसरा क्या होता है इनकम डिमांड, और तीसरा होता है क्रॉस डिमांड। तीनों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड, ये तीनों ही डिमांड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमिक्स के सीरीज चल रही है और ये जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं और जो कि आर्ट साइड के बच्चे जो इकोनॉमिक्स के लिए हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो दोनों के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मेरी हेल्प ग्रुप में आपको अगर कुछ करना चाहते हो तो बस
ओनली शेयर माई वीडियोज़, तो इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी देखिए बहुत ही इस समय हाईलाइटेड रहा है कि हमारी जीडीपी बहुत डाउन चली गई, दूसरे कंट्री की जीडीपी जो है वो बहुत आगे जा रही है। तो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और करंट से भी चीज़ों को जोड़कर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी को आप पूरा याद रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जानते हैं अब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। इट इज़ अ बेसिक मेजर ऑफ द इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ नेशंस बॉर्डर इन 1 ईयर। GDP can be defined in 3 ways, all of which are conceptually similar। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब GDP की। तो बेसिक अगर मेजरमेंट हम लोग करें तो अर्थव्यवस्थाओं का देखिए, अगर कोई किसी भी देश की इकोनॉमी जो है उसकी इकोनॉमी का जो बेसिक मेजरमेंट होता है वही क्या कहलाता है, आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, GDP कहलाता है। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग अगर और भी बात करें, डिफिनेशन अगर बनाए तो देखिए एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर जितने भी आपको जो माल और सेवाओं को बाजार में मूल्य मिलता है या दिया है और लिया जाता है, तो उसी को हम लोग एक तरीके से जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। मुख्य रूप से देखिए कई प्रकार से देखिए कुछ तथ्य हैं जो कि इकोनॉमिक्स हैं महत्वपूर्ण लोग, तो उन लोगों ने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से भी जीडीपी को डिफाइन करने का भी प्रयास किया है, उन्होंने भी बताया है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को जानना है तो बेहतर तरीके से तो वहाँ की जीडीपी को जानिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में यदि आप जानते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। डियर फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़ें और उनको बता दीजिए कि आप लोगों को लेक्चर के साथ ही साथ वीडियो भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आप लोग को दे रखा है 950-690-285, इस नंबर को भी शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस नंबर जुड़ते हैं तो यदि आप लेक्चर नहीं भी सुनना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों के पास PDF चला जाएगा, तो PDF के थ्रू भी आप आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो बस आप लोग को छोटा सा एक यही काम करना है कि ओनली शेयर माई वीडियोज़, तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो ये हम लोग का प्रश्न था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब अगली हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक की और देखिए हम लोग का जो है डिप्रिसिएशन रूल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है, बहुत ज़्यादा बार पूछता है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ये इकोनॉमिक्स का ऐसा प्रश्न है जो कि हमेशा ऊपर ये घूमता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को देखकर ज़रूर जाएँ। देखिए यहाँ पर आपकी बात हो रही है डिप्रिसिएशन रूल की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है। दिस लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द यूनिट्स ऑफ द एडिशनल गुड्स कंज्यूम्ड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज when the consumer consumes more and more units of a commodity। देखिए डिस्कशन यहाँ पर बात हो रही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यह नियम देखिए कि उपभोक्ताओं पर आधारित होता है, उनके व्यवहार पर आधारित है, उनके बेस्ड जो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर पर आधारित है। ठीक है ना, और वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग यदि कर लेता है व्यक्ति, जाहिर सी बात है तो उसकी निरंतर वो क्या होती है, मात्रा उसकी घटती जाती है। मैं डिप्रिसिएशन रूल को आप लोग को समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, समझिएगा ध्यान से। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि सुबह उठते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, आप 9 बजे बैठ गए खाना खाने के लिए, आपको भूख ज़्यादा लगी है, आप 5 रोटी लेकर बैठ गए। ठीक है, सब्जी ले लिया आपने रोटी ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले लिया। तो यदि आप रोटी ले रहे हैं तो आपको जो पहली रोटी जब आप खाएंगे तो आपकी संतुष्टि बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब आप जब खाएंगे उसको तो आपको और खाने का मन, मतलब खाएंगे, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता जो है, वो उपभोग की गई वस्तु की इकाई की जब उसकी क्या हो रही है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, मोर एंड मोर यूनिट्स को जब वो यूज़ कर रहा है तो कमोडिटी हो रहा है, उत्तरोत्तर घटती जा रही है, यानी उसकी उपयोगिता जो है वो घट रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो कहेगा मैं खाऊंगा नहीं, या इस भोजन की मात्रा को मैं नहीं खाऊंगा। नहीं कहते भैया कि अब हमारे सामने तू लोग भले कुछ भी रख दा, हम लेकिन न खाई। तो ये उसी को हम लोग बोलते हैं देखिए डिप्रिसिएशन रूल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्योंकि अब वो उनका जितना संतुष्टि था वो संतुष्टि उनकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब उनको नहीं चाहिए।
तो इस रूल में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास आप लोग को किया है और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। यदि थोड़ा सा भी आप लोग के लिए आप लोग को समझ में आया हो तो इसे ज़रूर अपने क्लासमेट पर भी शेयर करें मेरी हेल्प के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। और देखिए मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है आप पर, उन पर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आप पर, उनको लेकर मैं बात करता हूँ। इसलिए ये केवल यूपी के लिए नहीं है बल्कि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, या तो ये जो इंग्लिश का लेक्चर है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के हैं आपके, जैसे बिहार बोर्ड के हो गए बच्चे, एमपी बोर्ड के हो गए, आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के, तो 3 4 5 बोर्ड जो हो गए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लिए भी ये जो सेशन होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और एक डीजे सर का मैं चाह रहा हूँ कि जो मुकाम हो एक बड़े पैमाने बने और इसको लोग बड़े पैमाने पर जान सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग भी अपना पूरा भरपूर सहयोग देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली हेडिंग की ओर। देखिए बैंक के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो इकोनॉमिक्स का जो हेडिंग है, देखिए इसमें बैंक किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये हम लोग का अंतिम, आज के सेशन का ये अंतिम हेडिंग भी है आप लोगों का। बैंक क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स की बात हो रही तो बिना बैंक के हम लोग तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इट इज़ कॉल्ड ए फाइनेंशियल institution that does the work of depositing money from the public and giving loans to the public, and the institution doing this business is called bank। सीधा सीधा है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में यह कार्य करता है। वर्क ऑफ डिपोजिटिंग मनी पर यह कार्य करता है। फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग लोन्स, पब्लिक के लिए कार्य करता है डिपोजिट करने के लिए, एंड गिविंग लोन्स, और उन्हें लोन देने का प्रयास काम भी करता है टू द पब्लिक, एंड द इंस्टीट्यूशन डूइंग दिस बिजनेस, और जो इस तरीके से ये कार्य होता है वही बैंक कहलाता है। ठीक है, जनता से धनराशि को जमा करता है, जनता को ऋण देने का काम करता है, ये सामान्य रूप से जो कार्य होता है वो बैंक का ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का क्लास 12th के बच्चों का इकोनॉमिक्स का सेशन, और ये कॉमर्स के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आर्ट साइंस के बच्चों में जो कि इकोनॉमिक्स को लिए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से बच्चों को जोड़ें, और जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है उसे भी फैलाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी नंबर आप लोग को मिल जाएगा, आसानी से देख लीजिए वहाँ से। इस नंबर में अगर जुड़ते हैं बच्चे तो उनको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा एकदम। यदि वो कभी नेट भी बाई चांस नहीं भी रहता है तो वो पीडीएफ के थ्रू भी अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा काम जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।